Welcome to all participants. It's the annual corporate briefing of the Bank of Punjab. प्रेजेंटेशन जो थी वो कल वेबसाइट पे पोस्ट कर दी गई थी. इट्स अ कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन. कंटेंट्स हैं व्हाट वी आर, फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2025, then a slight glimpse of the 2024 performance, historical numbers, and then the strategies for the way forward. So let's start. Already I think so सबने देख भी लिया होगा presentation को, लेकिन just a formal go through for the sake of the forum. Overview में हम पिछली slide we started in the year 1991. पिछली slide है? Yeah. We started listing. Our share was listed on the stock exchange in 1991. Then currently we have a paid up capital of rupees 32 billion. Government of Punjab owns 57.47% shares. We have a branch network of 900 branches across 49 cities with 938 AMs, 14,965 the number of staff, and have a credit rating of AA plus long term and A1 short term. Okay. Then performance highlights for the first half of the year. Next, highest ever profit before tax. We posted 15.2 billion rupees pre-tax profit for the 6 months. Then highest growth in the net interest income, 116%. ओहो, कुछ कह रहे हैं, उनको आवाज जा रही नहीं जा रही? जा रही सर. ओके, अच्छा ठीक है, ओके जी. 116% की ग्रोथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन में पीरियड टू पीरियड 6 months for the year 2025. Then 278% की ग्रोथ हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस में. And first ever dividend हमने आपके अनाउंस किया in the history of the Bank of Punjab, cash dividend for 10% for the shareholders. Fee commission income की growth है कि 40% for the first half. Current deposit exceptionally growth की हमने 43% quarter to half year to half yearly basis पे. Islamic banking का deposit हमारा 80% से grow हुआ है during first half of the year 2025. Equity के अंदर 120% की growth है, including the surplus on the investments and the assets. Then what powered BOP's performance में जो major role है वो 2000 first half 25 के profits के अंदर उसमें main जो उसके contributors हैं, strong growth in net interest income, significant rise in the current deposits, accelerated digital adoption, enhanced fee, new products and commission income, equity growth and unrealized gains, and the prudent risk management. Now the key drivers for the sustainable profits in the coming periods: continuous growth in current deposits, offering of tailored deposits, product to enhance customer base, effective repricing of term deposits. यार ये देखो आवाज आ रही है कि नहीं? लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं देखो जी. मुझे भी मैसेज आया कि आवाज तब से आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि देखें लोगों के कमेंट्स पीछे आ रहे हैं. देखो मेरी आवाज सर, आवाज क्लियर है सर. आवाज बिल्कुल क्लियर है ना. एक मिनट रुक जाओ तुम, वॉल्यूम ऊंची करो यहाँ. अब आप लोगों को आवाज आ रही है? जरा प्लीज उस पर डाल दें चैट पे कि आप लोगों को आवाज आ रही है. क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नो. देखो जरा, उनको आवाज ही नहीं जा रही. सर आवाज बिल्कुल क्लियर है सर आपकी. तुम तो चेक कर जाओ एक मिनट के लिए, लोगों को नहीं आ रही आवाज भाई. तुम रुक चुप कर जाओ एक मिनट. ये कौन है? हमारा अपना ये इनको खोले वहां पर जरा. कासिम साहब को खोले. हाँ, कासिम से पूछते हैं. कासिम को आवाज आ रही? नहीं आ रही. माइक इनके माइक के वॉल्यूम ऊपर करो यार. माइक आना शुरू हो जाएगा. हाँ, क्या कह रहे हैं बताओ ना, वो क्या कह रहे हैं? खोलो चैट खोलो. वॉइस वॉल्यूम इज लो कह रहे हैं. कैन यू चेंज द माइक? माइक उनको दे सकते सर. आप ये माइक दीजिए ना. देखो क्या आ रही है? तो लोग तुम्हारी आवाज भी आ रही है कि हाँ, ये तो पूछो, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग में तो सबकी जा रही है ना. इनको वहां आ रही है. खोलो.
कासिम से पूछे, आवाज आ रही है? क्या कह रहे बोलो कासिम, मेरा माइक का सिर्फ कासिम को माइक खोलो। हेलो। शायद क्या आवाज ठीक आ रही है? रजा, नदीम साहब की आवाज सही आ रही है? वो नहीं, नदीम साहब की। इसका वॉल्यूम देते हैं हाँ, तो ये कामरान की आ रही थी, नदीम साहब की चेंज कर लेते हैं। ये कासिम आवाज आ रही है आपको सही? कासिम से कहना अपना वीडियो ऑन करे, क्योंकि उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है सब लोगों को। नदीम साहब आप जी, आवाज कुछ शायद आवाज बेहतर हुई है, अब क्लियर है? पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक 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 सर, क्लियर है। तो दोबारा से स्टार्ट कर लें। लेट्स जी, मैं अब दोबारा से शुरू कर लेते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ जिनको आवाज नहीं आ रही थी। प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी वेबसाइट पे पोस्ट कर दी थी। जस्ट हैव अ क्विक रन ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसमें आगे स्लाइड नंबर 2 पे हम ओवरव्यू दे रहे हैं बीओपी, व्हाट इज बीओपी, और इसमें लिस्टिंग ईयर है हमारा 1991, 32 बिलियन का हमारा पेड अप कैपिटल है। मेजर स्पॉन्सर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैं। ब्रांच नेटवर्क 900 ब्रांचेज विद इन 439 सिटीज को हम कवर करते हैं। ATMs 938, स्टाफ स्ट्रेंथ 14,965, and we have a AA+ Spectra rating for long term and A1+ for the short term. Next one is the performance highlights हैं half yearly 2020 first half of the year 2025 के, जिसमें मेजर जो इम्प्रूवमेंट्स या क्या समझ लेंगे, key attractions there is the highest ever profit before tax, highest growth in the net interest income, highest half yearly operating profit, and the first ever interim cash dividend announced for the shareholders. For the fee commission income, जिसमें 40% की इंक्रीज है ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। करंट डिपॉजिट्स 43% से ग्रो किए हैं। इस्लामिक बैंकिंग 80 के डिपॉजिट्स 80% से ग्रो हुए, और इक्विटी के अंदर हमारा 120% की राइज है। तो मटेरियली अनरियलाइज्ड गेन्स जो है वो शामिल है। परफॉर्मेंस के जो मेन करेक्टर्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द नेट इंटरेस्ट इनकम है। निम हमारा सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ 116% से। सिग्निफिकेंट राइज इन करंट डिपॉजिट्स हैं 43% से। एक्सेलरेटेड डिजिटल अडॉप्शन है। enhanced fee income and the new products and commission income, equity growth and unrealized gains, and the prudent risk management. So what are the key drivers for sustainable profits? Continuous growth in current deposits, offering of tailored products, deposit products to enhance customer base, effective repricing of the term deposits, growth in private deposits, enhancement in fee income, digital onboarding of customer for cost minimization, and concentrated efforts to maintain asset quality through robust risk management. So what is improvement in the market front? BOP share price 294% से जंप की है। हमारी प्राइस 8 सितंबर को 20 रुपए 6 पैसे को टच किया। BOP की स्क्रिप्ट की प्राइस थी, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग डेट लास्ट ईयर के जस्ट 5 रुपए 9 पैसे की प्राइस थी। एवरेज शेयर प्राइस के अंदर 80% की इंक्रीज है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। हमारा 10.75% एवरेज प्राइस हमारे शेयर की थी, जो कि ड्यूरिंग द ईयर 2024 इट वाज जस्ट 5 रुपए 98 पैसे। अभी जो हमने हाफ ईयरली इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया है, बेस्ड ऑन दैट एनालाइज रिटर्न इज 18.6% फॉर द ईयर बेस्ड ऑन द हाफ ईयरली इंटरम अनाउंसमेंट, एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो दैट्स बीन इम्प्रूव टू 61 बिलियन एज ऑफ 11 सितंबर 2025। देन on capital front, then on the capital front, capital adequacy requirements, we have comfortable 17.42% CAR and 3.46% leverage as at close of the quarter. Deposit concentration and the mix, that is very evident from the graph. Our current deposit share is 39% for the private deposits, and the Islamic books 48%. Savings 42% current, and the 10% the term deposits. Advances currently as on 30th June stood at rupees
777 billion. Then BOP's digital success during first half of the year, there are some key features of the BOP digital performance. इसमें हमारे पास हमने डाटा डिजिटल ऐप के ऊपर ऑनबोर्डिंग का है, BOP डेबिट कार्ड्स, एसएमएस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, रास्ट, ATM, किसान कार्ड, किसान कारोबार, लाइफ स्टॉक एंड क्रेडिट कार्ड्स की परफॉर्मेंस हमने इसमें आपको डॉक्यूमेंट की है. Then we have more than 30 awards, international and local awards, जो BOP ने अपने नाम किए हैं during the year 22, 24 and 25 में. Just for the record purposes, performance 2024 and 2023 from slide 13 to 14. 15 is the key financial for the last 6 years. Some key ratios on slide number 17. And then the important one is the future outlook, जिसपे जफर साहब अभी participants को भी brief भी करेंगे. वॉल्यूम थोड़ी इसमें से major जो है हमारा deposit mix improvement है, cost optimization, risk management and the credit sector initiatives. इस पे अभी during discussion जो है वो प्रेजेंट साहब जो है वो आपको update करेंगे. कुछ initiatives जो हैं वो customer experience side के ऊपर लिए मैनेजमेंट ने to improve the customer experience, जिसमें हमारे पास 4 तरह के हमने इनिशिएटिव्स जो हैं ये डॉक्यूमेंट किए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिससे कि कस्टमर्स की जो सेटिस्फैक्शन है उसको इम्प्रूव करने और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को एनहांस करने के लिए होपफुली द कस्टमर विल एक्सपीरियंस बेनिफिट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स इन द कमिंग पीरियड. थैंक यू. Thank you very much, CFO साहब. Now I request the participants. नहीं, I want to make जी. a comment. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही होगी. जरा कासिम को अनम्यूट करें. कासिम, आपको आवाज साफ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी, अभी आपने प्रेजेंटेशन देख भी ली होगी इन द जो हमने वेबसाइट पे लगाई थी, और अभी CFO साहब ने उसके बारे में आपसे कुछ उसके बारे में जो खदोखान है वो शेयर भी किए हैं. मैं सिर्फ 2 गुजारिशात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पे होता, या जो आपको चीज़ें उसूली तौर पे मेरे हिसाब से बॉदर करनी चाहिए, वो 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो थोड़ी सी अनयूजुअल है. एक तो है जो हमारा NII में एकदम से आपने देखी है कि बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, विच हैज़ नॉट बीन द ट्रेडिशन इन द केस ऑफ बैंक ऑफ पंजाब. मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि ये कोई ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आया है. दिस हैज़ बीन इन वर्क्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. Almost 3-4 years we worked really hard in building the culture for current accounts and culture for appreciating the average balances in our current and saving accounts. And जो अभी आपको सामने नजर आ रहा है, ये कल्मिनेशन है उस एफर्ट का जो फाइनली started from the change of culture at the branch level, from going after the bulk deposits to now the retail deposits, and focusing on current account and improving the averages of current account. अगर एक और जो मिसनॉर्मर मैंने देखा, कई लोगों ने कहा ये कि गालिबन ये जो बूस्ट आया है ये MDR की वजह से आया है. मैं कुछ आपसे फैक्ट शेयर करना चाह रहा हूँ. जो MDR की वजह से ये बूस्ट आया है वो सिर्फ 25% है. जो 75% बूस्ट आया है उसमें अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जिसमें तकरीबन 25% की जो अभी इंप्रूवमेंट आई है, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट एवरेजेस. जो दूसरा इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रही है वो हमने टेलर मेड प्रोडक्ट्स कुछ सेविंग्स के लिए बनाई हैं, प्राइमरीली ट्रेड एंड कैश मैनेजमेंट ड्रिवन, जिसकी वजह से आपको ये एक इंप्रूवमेंट नजर आई है. वो भी कंट्रीब्यूटेड तकरीबन 10% का है. और 40% जो आपको नजर आ रही है इंप्रूवमेंट इन NII, that's primarily based on the improvement in the advances and investment, increase in the volume, and
also the improved margins, better pricing, both on the deposits as well as on the asset side. एक और जो फिनोमेना हमने देखा कि जिन बैंकों की NII बहुत सब्सटेंशियली बढ़ी है, उन्होंने कैपिटल गेन्स बुक किए। इन आर केस हमारे कैपिटल गेन जो थे वो लास्ट ईयर ज्यादा थे, इस साल कम थे, उनको बल्कि NII ने कॉम्पनसेट किया है। तो हमने हमारी इस दफा रिलायंस ऑन कैपिटल गेन्स भी थोड़ी सी कम हुई है, एंड जो कोर बिजनेस है उसमें आपको स्ट्रेंथ और एक इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जो ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और क्या ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से हम ये श्योर हैं कि ये मोमेंटम जो है ये चलता रहेगा। पहला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि हमारी जो एवरेजेस हैं करंट अकाउंट की वो इंप्रूव हुए हैं बाय 40%। ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मोमेंटम और बेहतर होगा और ये एवरेजेस का परसेंटेज और बेहतर जाएगा। नेवरदलेस अगर मैं 40% भी कर लेता हूं तो क्योंकि पूरे साल का बेनिफिट आएगा तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि हमारी NII आगे कहां जाएगी और सब्सिक्वेंट ईयर्स में कहां जाएगी। दूसरा ये कि जो हमारा करंट अकाउंट है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल अकाउंट, वो हमने इस साल रखा हुआ था अपना टारगेट 22% का, वो ऑलरेडी 24 पे आ गया है। हम फिलहाल यही कहते हैं कि हम 24 पे ही रहेंगे, ऑल्दो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो उससे भी बेहतर होगा। जितना वो बेहतर हो जाएगा उतनी आपको अपसाइड नजर आएगी। और अगर आप हमारी बैलेंस शीट देखेंगे ऑन हाफ ईयर की तो आपको उसमें ये भी नजर आएगा कि हमने जो है तकरीबन 6 अरब रुपए के अनरियलाइज गेन्स जो हैं कैपिटल गेन्स वो ट्रेजरी में हमारे पास रखे हुए हैं। हमारा हम उसको शायद बुक करें, शायद बुक ना करें, शायद हम उसको कंटिन्यू करें, मगर फिलहाल हमारी ये सारी वो अपसाइड्स हैं जो मैं आपको कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आउटलुक कैसी लग रही है 6 महीने में एंड बियॉन्ड। बट जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है इन आर केस वो एक्चुअली जो हमारी टर्म डिपॉजिट्स हैं, जो टर्म डिपॉजिट रिसीट्स हैं, TDR जिसको हम कहते हैं, वो हमारा जो कॉम्पोजिशन है इन द टोटल डिपॉजिट वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर बैंक्स। और अगर आप ये देखेंगे कि हमारी तकरीबन जो 64% जो TDR थी वो मिच्योर हो गई थी इन बाय जून 30th, और उसका आपको बेनिफिट हाफ ईयर में तो नजर आया ही है, मगर उसका एक बहुत बूस्ट आपको नजर आएगा इन द कमिंग 6 months, बिकॉज वो उस प्राइस पे बुक हुई है कि जिसका बेनिफिट मार्जिन और मजीद बेहतर होगा, NII और ऊपर जाएगा और वो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन उसकी आएगी। और अगर मैं आपको नंबर देता हूं अगस्त का, तो अगस्त के महीने में तकरीबन 87% जो हमारी हैं टर्म डिपॉजिट वो मैच्योर हो चुकी हैं और सारी की सारी रीप्राइस हो चुकी हैं। सिर्फ 13% रह जाती हैं जो सितंबर से दिसंबर के दरमियान होनी है। वहां भी जिस तरह आप लोगों को पता है जब वो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो ये टर्म डिपॉजिट काफी आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो जितना जितना हम उस टाइम के करीब आते जा रहे हैं जब रेट बहुत ज्यादा कटे थे, उतना ही ज्यादा हमारा मार्जिन बेहतर होता जा रहा है और हमारा NII बेहतर होता जा रहा है। सो देयरफॉर अ सब्सटेंशियल improvement is expected in our NII going into the future. So I thought ये तो आपको दो चीजें बिल्कुल जेन्युइनली पूछनी भी चाहिए और आपको शायद बॉदर भी कर रही हूँ, तो लिहाजा मैं उसको अपफ्रंट टैकल कर लेता हूँ। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑब्वियसली फ्लडिंग हुई भी है और काफी मैंने देखा इधर उधर भी कोई सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ कुछ थोड़ी सी नॉइज थी कि, और राइटली सो परहैप्स, कि जी वो हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो एग्रीकल्चर का और SME का है और अगर वो लॉसेस आ गए तो क्या होगा। मैं जरा आपको 2-3 चीजों पे जरा आपसे फैक्ट शेयर कर लेता हूँ। हमारी जो टोटल किताब है वो 770 बिलियन रुपए की है एज ऑफ 31st ऑफ अगस्त। उसमें से 32.73 1/3 ऑफ आवर टोटल advances are SME and agriculture. Out of that 1/3 का 76.59% जो है वो हमारा फर्स्ट लॉस गारंटी से कवर्ड है, आइदर बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो हमने फर्स्ट लॉस गारंटी के थ्रू तकरीबन ऑन एन एवरेज
वो 20 से 30% के दरमियान हमारी कवरेज हमारे पास मौजूद है उस पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर। उसमें से जो हमारा अपना बाकी पोर्टफोलियो रह जाता है और जो इस वक्त फर्स्ट लॉस में नहीं है और जो अफेक्टेड एरियाज के अंदर आ रहा है, जो 25 तहसील गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, उनमें से 8% सिर्फ हमारा अफेक्टेड पोर्टफोलियो का अफेक्टेड एरिया में सिर्फ 8% ऑफ आर टोटल पोर्टफोलियो ऑफ एसएमई एंड एग्रीकल्चर जो है वो फॉल करता है। और उसमें से जो पोर्शन जो है वो सिक्योर्ड या इंश्योर्ड है वो 93.5% है और 6.5 वो है जो क्लीन लोन है। सो देयरफॉर वहां भी कोई बड़ी परेशानी हमें नजर नहीं आती। हैविंग सेड दैट, हम लोगों ने अभी भी अपनी ओन असेसमेंट की है कि कितना पोर्टफोलियो हमारा एट रिस्क है अदर देन द फर्स्ट लॉस गारंटी, और जब हम उसको देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि तकरीबन 0.4% ऑफ आर टोटल पोर्टफोलियो जो है वो सिर्फ एक्सपोज्ड है टू अ पॉसिबल डाउनसाइड रिस्क ऑफ प्रोविजनिंग देन एनीथिंग एल्स। हैविंग सेड दैट, वो प्रोविजनिंग भी हम इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि देयर आर 2 or 3 पैकेजेस दैट द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट। गवर्नमेंट ने जो फ्लड डैमेज की असेसमेंट की जो कमेटी बनाई है उसका मेंबर मैं भी हूं पंजाब में यहाँ पर, और मुझे काफी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और काफी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो मैं आई एम वेरी प्लीज टू शेयर विद यू कि वहां पर गवर्नमेंट एटलीस्ट 2 ऐसी फैसिलिटीज जो है वो कॉन्टेम्पलेट कर रही है और मे बी मोर, कि जहां पर जो अफेक्टेड लोग हैं इस एरिया के अंदर उनको गवर्नमेंट कुछ कैश ग्रांट देगी और गालिबन कोई एक आध फैसिलिटी भी इंटरेस्ट फ्री जो है वो उनको ग्रांट करेगी ताकि वो अपने आप को खड़ा कर सके और बिजनेस को आगे चला सके। और वो लोग होंगे कि अगर हमारा उनके साथ पोर्टफोलियो है तो ऑब्वियसली अगर वो हमारे पोर्टफोलियो पे करंट हुए तो वो आगे चलेंगे, अदरवाइज उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, वाइल आप लोगों का कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मगर जिस तरह मैंने आपसे ये पूरी पोजीशन शेयर की है, हमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है कि खुदा ना करे हम कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हुए हैं विद सम अनफोर्सीन रिस्क। आई थिंक इट्स वेरी मैनेजेबल एंड कंटेनेबल इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। इस तरह मैंने आपसे कहा कि पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क भी अगर मैं ले लेता हूं, जो एट रिस्क जो हमारा पोर्टफोलियो 0.4% है, वो जिस तरह के नंबर्स हमारे अभी आपने देखे हैं ना के अंदर आ रहे हैं, I don't think it's difficult for us to absorb those shocks. So therefore, all in all, mashallah se, the outlook is very positive, and more so the impact of flooding and all seems to be contained and under control. Having said that, obviously अभी assessment जारी है। आप लोगों को पता है कि पानी ने रिसीड नहीं किया, फ्लो ऑन नहीं किया, तो वो जब हो जाएगा तो हमारे पास और क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ पर चीजें खड़ी हैं। मगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी और फेडरल गवर्नमेंट दोनों इस बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, एंड दे मेक श्योर, एंड सो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि अनफोर्सीन रिस्क से बैंक्स जो हैं वो एक्सपोज ना हो। बैंक ऑफ पंजाब इस मामले में ज्यादा सिक्योर है इन कंपैरिजन टू दी अदर बैंक्स इन रिलेटिव टर्म्स, ऑल्दो हमारा पोर्टफोलियो बहुत से बहुत बड़ा है, मगर जिस तरह मैंने आपको फैक्ट्स अभी शेयर किए, एक्चुअली हमारा पोर्टफोलियो जो है वो अफेक्टेड एरियाज के अंदर इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं है फॉर एग्रीकल्चर एंड एसएमई एज परहैप्स एक परसेप्शन हो सकती थी। तो आई थॉट ये मैं दोनों चीजें जो हैं अप फ्रंट टैकल कर लूं जो आपको यकीनन तंग कर रही होंगी अबाउट आवर फ्यूचर रिजल्ट्स। कामरान जी। Thank you, Zafar साहब. Now we'll open the floor for questions and answers. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपना हैंड रेज करें ताकि फिर हम 1 by 1 क्वेश्चंस लेके आपको आंसर करना शुरू करें। दिखाओ चैट में कोई क्वेश्चंस हैं तो जी। मुकीत नईम साहब का क्वेश्चन है, हम उनको लेते हैं। जी मुकीत साहब सवाल कीजिए। Assalamu alaikum. Sir, this is Mukeet Naing from MDB Fund, and first of all, congratulations on exceptional results in first half.
जी सर, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि अभी जो आपने एनआईआई वाली चीज डिस्कस की, इसमें आपने ये बताया कि आपके जो टर्म डिपॉजिट हैं वो 87% ऑफ टर्म डिपॉजिट रीप्राइस में अगस्त में। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा मजीद कमेंट ये करते हैं कि वो रीप्राइसिंग किस रेट पे हुई है और अर्लियर वो किस रेट पे थे, सो वी कैन हैव एन आइडिया कि वो कितना आपकी एनआईआई पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड सेकंड थिंग इज के इंटरिम में बैंक ऑफ पंजाब ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। सो व्हाट वुड बी द पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड? ईदर it would be like quarterly dividend payout, half yearly payout, or what is the policy of the bank on this front? Thank you. थैंक यू मुकीत दो तीन सवाल दे दो। जी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पावर, इनका नाम जी बताइए। उनको कर दिया तुमने? जी। Ji, Assalamu alaikum everyone. This is Syed Fawad Basir from K-Trade Securities. जी सवाल कीजिए। Ji sir, so again, just taking cue from what Mukeet had asked the first time, I just want to understand, I mean, given the ownership of the bank and it's a government bank and provincial government bank, we've seen that, you know, National Bank has also sort of changed their approach to banking, and they are also focusing on recalibrating their deposit mix. Uh, and I think they are doing it at a much faster pace, and a lot of the other banks, peer banks, are also doing it at a much faster pace. So that is the big question: how quickly would you be able to increase this? And the increase in current accounts is, in my opinion, being offset by the increase in term deposits. So over the half year. So going forward, what is the strategy? Is there a strategy to completely, you know, sort of reduce this to a considerable level? That's my first question. And second question is, again, some banks have taken a view on borrowings because the investment spread that is available is obviously on the longer term tenures. And just a view on that. What can we expect going forward? Because the borrowings have halved from December. So obviously that's a view on the interest rates. So maybe the Treasury head can shed some light on that. हाँ, तीसरा। जी लो इनको, अहमद साहब। जी अहमद साहब काइंडली सवाल कीजिए। Assalamu alaikum. This is Farhan from Alabib Asset. I have two questions. First question is related to your investment book. Can you please give us a breakdown on on your portfolio? How much of your portfolio is fixed PIB, floater PIB, and table? And secondly, can you comment on your admin expense? We've seen that your admin expense have increased by 30% over the half year. And in the last 2-3 years, we have seen double-digit growth in your admin expenses. So what's the reason for that? That's it. थैंक यू वेरी मच। जी सत्तू हाँ, मेरे ख्याल है और सवाल भी नहीं कोई। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मैं वन बाय वन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक तो मुकीत नईम साहब ने सवाल पूछा था कि एनआईआई का जो रेट है और रीप्राइसिंग है। मैं आपको सेफली ये बता सकता हूँ, देखिए आपके लिए तो बड़ा आसान है ये फिगर आउट करना कि किस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, और अगर वो जून से मैं लगाता हूँ जून तक, तो आप बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टर्म डिपॉजिट हमने बुक किए हुए थे उस पर कितना हमें एडवांटेज मिलेगा रीप्राइसिंग का। ऑन एन एवरेज मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि तकरीबन हमारा 4 से 5% का जो है वो पॉजिटिव स्प्रेड आ रहा है ऑन द टर्म डिपॉजिट अलोन, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स हैव रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। और जो 87% आप बता रहे हैं वो ऑब्वियसली उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी, मगर जितना जितना टर्म डिपॉजिट हम आगे जाते जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो जो शुरू में थे वो ऑब्वियसली नीचे आए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट उतना ही कम होता जाएगा। शुरू वाले जो अब जो मेच्योर हुए हैं उन पर स्प्रेड ज्यादा है, एवरेज तकरीबन 4 के आसपास 4 से 5% हमें नजर आ रहा है इम्प्रूवमेंट।
डिविडेंड की तो जी हमने पूरी पॉलिसी दे दी है। मेरा नहीं ख्याल है किसी और बैंक ने इस तरह स्टेटेड पॉलिसी अनाउंस की है डिविडेंड की, जो बीओ बैंक ऑफ पंजाब ने की है, और ये गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस है कि हमें अनाउंस करनी चाहिए। हमने ये उसमें लिखा है कि हम इंटरिम डिविडेंड देंगे और गोइंग इन द फ्यूचर भी देते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी, जो हमने वहां पर लिखा था, कोशिश ये होगी, जिसको लोगों ने मिसकंस्ट्रू भी किया, हमने कहीं कमिट नहीं किया था कि हम क्वार्टरली डिविडेंड देंगे। ये हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हम क्वार्टरली दे सकें। हाउएवर हम इंटरिम डिविडेंड देंगे और हमने अपना प्रॉमिस को पूरा किया है। आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब की हिस्ट्री में 1991 में लिस्ट हुआ था और आज तक हमने पहली दफा इंटरिम कैश डिविडेंड दिया है, और वो भी अच्छा खासा हेल्दी दिया। ये ट्रेंड हम फ्यूचर में भी लेके चलेंगे। जिस तरह मैंने कहा, हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता क्वार्टरली डिविडेंड की भी स्ट्रीम में आ जाए, मगर ये हमारी आपसे कमिटमेंट है कि हम इंशाल्लाह ये इंटरिम डिविडेंड इस तरह ही देते रहेंगे। के ट्रेड से सैयद फवाद बसीर साहब ने कहा कि पेस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ मिक्स। देखिए फवाद साहब, जरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या एवरेज बैलेंसेस जो हैं वो उनमें इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। और जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारी तकरीबन 40% एवरेज बैलेंसेस में इंप्रूवमेंट आई है, दिस इज अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट। हैविंग सेड दैट, जो पेस हमारी है वो ये है कि हमने अगले 3 सालों में तकरीबन एवरेज ऑफ द इंडस्ट्री पे आना था, जो तकरीबन 33% के आसपास आता है। हमें ये लगता है कि जिस पेस में हम चल रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला वो अपना टारगेट मीट कर लेंगे। 24 इस तरह मैंने आपसे कहा इस साल होगा, और उसके बाद 27, फिर 30, और देन फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 33 से 35% के दरमियान अगले सालों में चले जाएंगे। हमारी जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी कि इट्स एक्चुअली जो एवरेज उसकी ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतर है इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। जो टीडीआर का आपने सवाल पूछा था, वो मुझे नहीं पता कि आपने वो नंबर कहां से उठाया है। वो टीडीआर में कोई ग्रोथ तो नहीं आई हमारी, करंट अकाउंट में ग्रोथ आई है, मिक्स हमारा वही है, मिक्स तो वही है, नंबर्स में थोड़ी बहुत growth एग्जैक्टली। है। तो वो तो उसी जगह पे खड़ा हुआ है। और टीडीआर पे भी एज लॉन्ग एज आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे तेजी से नहीं जा रहा है, तो टीडीआर इज अ प्रॉफिट मेकिंग प्रोपोजिशन, इट इज नॉट अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। जब इंटरेस्ट रेट बहुत स्टीप तरीके से नीचे आता है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड वी थिंक दैट इंटरेस्ट रेट, जो आपका अगला सवाल था, वो काफी हद तक पीक कर गए हैं। अगर मजीद कुछ रिडक्शन आती भी है तो 100-125% के आसपास शायद कोई रिडक्शन आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 6 months or so, but depending on how things will pan out on the international arena as well as local arena। जिस तरह आपको पता ही है कि अभी फ्लडिंग का इम्पैक्ट का पता लगना है, आपको अंदाजा है कि टैरिफ कहाँ जा रहे हैं, उनका क्या सिचुएशन रहेगी। सो देयरफॉर ऑल दोज अननोन्स आर देयर, बट वी थिंक दैट शायद इंटरेस्ट रेट जो हैं वो गालिबन अगर गिरे भी तो 100-125% और गिरेंगे, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। जो फरहान साहब पूछ रहे थे अल हबीब से सवाल, ब्रेकडाउन ऑफ पोर्टफोलियो, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा 30% जो है 22.23% जो है वो टी बिल्स है, हमारा 17.6% जो है वो फिक्स पीआईबी है, और हमारा 53.2% जो है वो फ्लोटिंग पीआईबी है। तो काफी हेल्दी और काफी वेल बैलेंस्ड हमारा पोर्टफोलियो है इस वक्त इसका ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। एडमिन एक्सपेंसेस का मामला ये है कि जी एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास्ट में बहुत ही लो रहे हैं, और हमने जो ये पूरी अपनी एक्टिविटी बनाई है, अपने लोगों के बोनसेस बढ़ाए हैं परफॉर्मेंस के, उसकी वजह से उसके अंदर आपको ग्रोथ नजर आ रही है। मगर वो ग्रोथ कोई आइसोलेशन में नहीं है, वो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो ग्रोथ आपको, हमारा प्रॉब्लम कॉस्ट कभी भी नहीं रहा, हमारा प्रॉब्लम जो था वो हमेशा से इनकम साइड पे था। अगर मैं आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करूं ऑन द एडमिन एक्सपेंसेस साइड, तो आपको ये अंदाजा होगा कि हमारे एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो मच बेटर एंड कंट्रोल्ड हैं देन द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हमारी जो हमारी कॉस्ट पर जो हमारी कॉस्ट इनकम रेशियोज में आपने देखा बहुत सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आई है, और ये सब
इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रहेगी क्योंकि एनआईआई इंप्रूव हो रहा है, इसलिए आपको वहां पर इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जो हमारी एडमिन एक्सपेंसेस हैं, वो एवरेज डिपॉजिट का जो है वो पीयर का है 3.71%, बैंक ऑफ पंजाब इज 3.22%। अगर मैं कंपनसेशन पर स्टाफ लेता हूं तो बीओपी इज 1.9 मिलियन रुपीज, पीयर बैंक्स आर 2.2 मिलियन रुपीज। अगर मैं ओपेक्स पर स्टाफ लेता हूं तो वो 3.1 मिलियन रुपीज है और पीयर जो है वो 4.1 मिलियन रुपीज है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कॉस्ट इनकम रेशियो अंडर प्रेशर हमारी इनकम की वजह से थी, कॉस्ट की वजह से नहीं थी। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट वी आर प्रोबेबली द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। जो मैंने आपसे अभी फैक्ट शेयर किए हैं, इट इज द इनकम विच हैज बीन अ प्रॉब्लम, which hump we have crossed, and mashallah we've come to a point where you will now see a consistent reduction in our cost income ratio। जो आपने देखा ये बड़ा सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हाफ ईयर में आया है और इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट हाफ एज वेल। जी खबर दिखाइए और कोई लाइव क्वेश्चन सर। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थ्रू चैट आए हुए हैं, जी, मैं बताइए। बता देता हूँ। फयाज साहब एटलस एएमसी से, उनका क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज द करंट यील्ड। ये जफर साहब ने अभी गया। पोर्टफोलियो के बारे में तो बताया। इज एनी रीप्राइसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड इन द सेकंड हाफ 2025 and what are the year end payout expectations and what is the current account growth target for 2025? ज्यादातर चीजें तो प्रेसिडेंट साहब ने बता दी। अच्छा, मैं इसका जवाब जी। देता हूँ। एक तो जो आपने फरमाया कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कह रहे जी हैं सर, फुल ईयर की ना? फुल ईयर। व्यवस्था है शदर से उम्मीद बाहर रहा, इससे बेहतर ही आएगा इंशाल्लाह ताला जो भी हाफ ईयर में आया। इससे ज्यादा मेरे लिए कहना कोई मुनासिब नहीं। और क्या था एक दूसरा सवाल? बाकी सर, इज एनी रीप्राइसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड इन सेकंड हाफ 2025? इस पे भी आप हाँ, बता वो भी हमारे चुके हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी एन इंप्रूवमेंट ऑन दैट वन टू। व्हाट इज द करंट अकाउंट ग्रोथ टारगेट फॉर द ईयर 2025? जी, वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। जी सर। इसके बाद सर वलीद राठौर साहब का क्वेश्चन है व्हाट इज द कवरेज रेशियो ऑफ द बैंक एंड व्हाट पोर्शन ऑफ योर सेविंग डिपॉजिट्स कम अंडर द एमडीआर रिक्वायरमेंट? जी, मैंने बता ये दिया आपने आपको 25% है, मगर वो कम होता जाएगा आगे क्योंकि हमारा जो हमारे, जिस तरह मैंने आपको अवामिल बताए कि हमारी इंप्रूवमेंट आ रही है, उसके अंदर टीडीआर नीचे जा रहा है, मार्जिन बेहतर हो रहे हैं, तो जो एमडीआर वाले कंट्रीब्यूशन है हमारे स्प्रेड्स में आपको नजर आएगा इंशाल्लाह इन दिस फुल ईयर। जो जनरल प्रोविजनिंग की आप बात कर रहे हैं नदीम साहब, वो तो हमने जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो तो हमने रखी हुई है, मगर उससे ऊपर हमने IFRS 9 की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो तो हमने मेंटेन की हुई, लेकिन उसके ऊपर हमें कोई जरूरत नजर नहीं आती कि हमें मजीद प्रोविजनिंग करने की जरूरत पड़े। सो देयरफॉर वी थिंक दैट we are more than adequately covered as far as our portfolio is concerned for further provisioning। बजाज साहब ने पूछा कि डीडीआर में एवरेज रेट क्या आएगा। आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी इनके इंडिकेट कर दिया है कि वो 4 से 5%, उसकी वजह से हमारे स्प्रेड बेहतर होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रेट कहाँ पर था और अब कहाँ आ गया। सो देयरफॉर इट्स अ सब्सटेंशियल improvement as far as the NII concerned, and TDR is a very important component in our equation। जब ये हम पब्लिक सेक्टर डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है हमके सामने वो ये TDR ही आते हैं। और वो TDR जो है उसमें मैंने इस तरह से कहा कि वो ऑलरेडी उसमें हम वी आर इन मनी ऑलरेडी जितने रह गए हैं उसके अंदर भी, और गोइंग इनटू द फ्यूचर तो वो मार्जिन और बेहतर ही होगा। नौफल आपने तो कुछ नहीं कहा। इमाद जावेद साहब का क्वेश्चन है एनी प्लान्स फॉर एक्सपेंडिंग योर एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क? इमाद जावेद साहब, अच्छा एक और कोई भी है? जी, मुस्तफा साहब है, मुस्तफा मुस्तंसर साहब जी, इनके क्वेश्चंस हैं कुड यू प्लीज शेयर द ग्रोथ टारगेट फॉर फी एंड कमीशन इनकम फॉर ईयर 25 एंड ईयर 26? मुस्तफा साहब ने क्या कहा है? ये टॉरस सिक्योरिटीज ने कि फ्री कमीशन इनकम टारगेट्स फॉर 25 एंड 26 फी एंड कमीशन, जी, ठीक है, growth target. And also could you please share any guidance on the bank's Islamic conversion plans, any progress to date? ठीक। Or could you please share any guidance on recoveries for the rest of 2025? रिकवरी
जी अच्छा। NPLs. ओके, और ये उस पे भी किसी का सवाल है, पूछ लीजिए जी. एनपीएल रिवर्सल। अच्छा जी, ईशा प्लीज पूछिए। नहीं है? इनका मुझे क्वेश्चन आई, डॉक्टर आहद है या आनंद है, इनका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक शेयर प्राइस शुड बी कीपिंग इन व्यू द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक? जी ओके, ऑल राइट। अच्छा जी, मैं 3 सवाल आ गए, मैं तीनों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इमाद साहब ने पूछा ब्रांच एक्सपेंशन प्लान, जी बिल्कुल है। हम जो वो एक साइकोलॉजिकल टारगेट होता है 100 ब्रांचेस अगर हम और कर लेते हैं तो हम 1000 ब्रांचेस को टच कर जाते हैं। बिल्कुल है वो प्लान और हम उसको परसू भी करेंगे, मगर वो अभी हमने डिसाइड करना है कि इन द नेक्स्ट 2 ईयर हम कितना नेक्स्ट ईयर करेंगे और उससे कितना उसके आगे करेंगे। देखिए बात ये है कि वी आर वेरी क्लियर एज ए स्ट्रैटेजी ऑफ द बैंक, we are focusing more on the quality rather than the quantity. We are not going after building our deposit base and our balance sheet for the sake of it, but we are looking at the quality of our income as well as deposit mix improvement. And I think substantial improvement has come through. जिसमें ब्रांच एक्सपेंशन का भी बहुत बड़ा रोल है, बट उससे ज्यादा जो हमारी एग्जिस्टिंग ब्रांच सेटअप था उसको जो हमने रिवैम्प किया है और एक कल्चरल शिफ्ट लेके आए हैं, उसने ज्यादा मेजर रोल प्ले किया। तो हम ये समझते हैं कि अभी भी एक ब्रांच ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एंड वी हैव टू कंटिन्यू टू लेवरेज ऑन इट, वी कंटिन्यू टू हार्नेस दैट बिफोर वी गो फॉर फर्दर क्वांटिटी। We will continue to talk about quality of our deposits and assets. मुस्तफा साहब ने सवाल पूछा था कमीशन एंड फी का टारगेट, वो आपने देखा ऑलरेडी ग्रोथ बहुत सब्सटेंशियल है हाफ ईयर के अंदर। वी एक्सपेक्ट फुल ईयर के अंदर भी इंशाल्लाह यही 43% ग्रोथ जो है वो हमें नजर आएगी। हमें उसमें कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा। उमर आपका भी ये ख्याल है? Sorry, मैं ये कह रहा था सर, I agree with what you are saying, and specifically on the wholesale banking side, we are seeing very strong earnings growth on the investment banking fee specifically. Thank you. So with specific regards to the digital piece, I don't see any risk, but I just want to sort of accentuate a few points with your permission as well. Because what also is sometimes not very evident is the role which the whole digitalization and digitization process plays in the increase of the volume of the balance sheet, its velocity, the NII and the NFI. So I think what is also very poignant, and we try to capture in our presentation, corporate presentation also, is how the last 3 to 5 years of digitalization and the technology stack has helped the bank improve the volume, the velocity, and the quality of both NI and FI. I think the question also makes more sense in terms of Imad Saab's question about the branch expansion. So what has been happening, which may sometimes is not very evident in the numbers, is the velocity with which the transactions the bank is handling. So in terms of issuance, in terms of volumes of transactions, in terms of fee income, and now increasingly NII as well, because we are building a digital asset book, and we've actually become one of the largest digital lender in the country as well. So that also is a catalyst which is now with increasing velocity started to contribute towards the growth in terms of balance sheet and PLL, leading to the bottom line increase. Thank you, Dr. Anumar. जो इस्लामिक बैंकिंग कन्वर्जन का प्लान है तो आपको पता है कि हम लोग तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट पंजाब भी डिसीजन ले लेती है कि वो फुली इस्लामिक में जा रहे हैं तो हम टाइम से बहुत पहले अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे। वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट, हमने प्लान जमा करवा दिया है, एंड वी आर होपिंग दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल इंशाल्लाह ताला much ahead of the deadline of 31st of December 2027 we will achieve our full conversion. मुझे इसमें कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा। बोर्ड इज कमिटेड, मैनेजमेंट इज कमिटेड, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। एनपीएल रिवर्सल आप देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है, तो जो हमने बेनिफिट्स लेने थे वो लास्ट 3-4 ईयर्स में ले लिए हुए हैं। मुझे इमीडिएट कोई बहुत सब्सटेंशियल एनपीएल रिवर्सल नजर नहीं आता। हाउएवर
वी आर स्टिल वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन थिंग्स जहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंकों को, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल राइट ऑफ नहीं ले सकते, अगर रिलीफ लॉ में आ जाता है तो फिर बहुत सब्सटेंशियल रिवर्सल जो है वो अगले 1-2 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल, यानी टू दी एक्सटेंट ऑफ कि अगर वो रिवर्सल आ गया हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन डबल हो सकती है इन द नेक्स्ट 2 years or so। तो एक तो ये बात, डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा था शेयर प्राइस एक्सपेक्टेशन, अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछें मेरा ख्याल ये कि हमारे शेयर को इस वक्त 35 रुपए पे होना चाहिए, जिस तरह की उसके अंदर इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि 35 रुपए से कम इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। हमारी ब्रेकअप वैल्यू 30 रुपए आ रही है और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ईयर एंड तक वो और बेहतर हो जाएगी। तो देयरफॉर उसकी बेसिस पे मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ अगर मैं उसी को रेफरेंस बना के चलता हूँ तो 35 रुपए तो ऐसी प्राइस है जो मैं सेफली कह सकता हूँ कि बीओपी की शेयर प्राइस होनी चाहिए। और हमारी बैलेंस शीट में जो सफाई हो गई है, बहुत इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं, देयरफॉर the market should also look at it a little leniently than what they have been treating us with in the past few years. जी मजीद क्वेश्चंस देखिए कोई। जी वसीम साहब का सर क्वेश्चंस है, व्हाट इज द एवरेज स्प्रेड ऑन योर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स? और कोई क्वेश्चंस है, 2-3 इकट्ठे हो जाएं फिर हम पूछ लें। Ladies and gentlemen, you can raise your hand so that we can take you for your questions. जी कासिम साहब जी जी, so average spread on the floating rate portfolio is close to 80 basis points on average, and as we mentioned earlier, the average time to maturity is around 2.5 years. ठीक है थैंक यू जी। जी सर क्लैन साहब। जी मोहम्मद सकलैन साहब प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग वंडरफुल रिजल्ट्स टू अस। और मेरा क्वेश्चन एक है कि क्या हम कोई ऑनगोइंग नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई मैनेजमेंट में चेंजेस देख सकते हैं? क्वेश्चंस टू मिस्टर जफर मसूद साहब। देखिए जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं सकता है साहब, कुछ भी हो सकता है। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस ट्रेजेक्टरी पे बैंक चल रहा है और जितनी लेवल ऑफ मोटिवेशन से हम सब काम कर रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बात करूंगा सकलैन साहब, ये आपने बड़ी एक ना बड़ा आपने एक मैं कहूँगा कि ट्रिकी सा सवाल पूछ लिया। मैं जरा आपको इस पे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि मैं फिलोसॉफिकल जवाब ही देता हूँ कि देखिए वो जो चीजें इंपॉर्टेंट जिंदगी में होती है ना, वो एट टाइम्स जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है 2-3 चीजों की। एक तो इस बात की कि आप जिंदगी में आपको लोग किस तरह व्यू करते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन को कैसे देखते हैं, आपके लोगों को कैसे देखते हैं। आई थिंक हमने वो चीज अचीव कर ली है कि जहां हम बताते हैं कि हम बैंक ऑफ पंजाब में काम कर रहे हैं तो वहाँ लोग जो हैं उनकी कंप्लेंट्स कम होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा है। हमारी फैमिलीज के अंदर हमारा एक स्ट्रेटेजिक चीज हुआ है कि यार they are the professionals cut above, they've been able to contribute towards the society। हमने कोशिश ये की है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं जवाब साहब, हमारे जो हेड ऑफ एचआर हैं यहाँ मौजूद हैं, हमने बहुत सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, नॉट जस्ट द कॉम्पनसेशन परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन बट ऑल्सो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि यू समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, जहाँ पर आपके बच्चों ने कल को बड़ा होना है, आपके खानदान ने आगे चलना है, आपकी कम्युनिटी ने आगे बढ़ना है। हम ये समझते हैं कि जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन ऐसी है कि जो हमें इस तरह की सेटिस्फैक्शन देती है कि मैं और मेरी पूरी मैनेजमेंट को ये नजर आता है कि हमारे लिए यही काफी है कि हम बैंक ऑफ पंजाब को इसी ट्रेजेक्टरी पे आगे लेके जाते रहें और दिखाएं कि किस तरह एक इंस्टीट्यूशन जो आज से 4-5 साल पहले स्ट्रगल कर रहा था और वो आज कहाँ पहुंचा है और वो क्या इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। और आप लोग कोट कर रहे हैं एग्जाम्पल बैंक ऑफ पंजाब की कि देखिए चाहे वो बॉटम लाइन हो परफॉर्मेंस, चाहे वो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो डिजिटल की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री हो फॉर एफडीआई,
you will find Bank of Punjab at the forefront. हम लोगों का कोई इरादा नहीं है कि कोई मैनेजमेंट में चेंज आए। बाकी आपको पता है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, कुछ भी हो सकता है कभी भी। जी ईशा अहमद का एक और क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द ईपीएस एक्सपेक्टेशंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर? डॉक्टर अहमद, although this is not something. Dr. Ahmed, sir, Dr. Ahmed. Expectation for the EPS of the next quarter, which जी जी हम ये नहीं, ये तो आई थिंक इस पे तो कमेंट नहीं कर सकते। आपको पता है ना, थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी थोड़ी। हाँ और देखो जी। दोपहर तक आपको इंडिकेट कर दिया, और क्या बताएं। थोड़ा एस्टिमेशन कर लें। और मेरा ये ख्याल है, देखिए मैं तो वैसे भी जिंदगी में इस बात को बिलीव करता हूँ कि जो चीजें आप खुल के लोगों से बात कर सकते हो, बता सकते हो, वो बता देनी चाहिए। और मेरे बारे में तो लोग शिकायत ही बल्कि करते हैं कि मैं जरा जरूरत से ज्यादा चीजें शेयर कर लेता हूँ और तो मैं तो कोशिश ये की है कि जो एग्जैक्ट सिचुएशन, जो आपके कंसर्न हो सकते हैं, वो सब आपको बताऊं। जो मैं जनरली समझता हूँ वो सब चीजें मैंने आपसे शेयर कर ली है। अब थोड़ी सी मेहनत जो है ना, वो आप लोग भी थोड़ी सी करके और जरा प्राइसेस को बेहतर तो करें ना प्लीज। खबर देखिए। और देयर एनी मोर क्वेश्चंस? शंकर साहब का एक और सवाल था। माय अपॉलॉजीज, शंकर साहब का सर, सीएफए जी। Can you repeat the possibility of big reversal the President Saab talked about and give its background? हमारी जो बैलेंस शीट है ना, उसके अंदर आपको पता है कि जिस तरह मैं पहले भी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स में, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में कहता रहा कि हमारे लिए ये अंटिल लास्ट ईयर एक बिजनेस एज यूजुअल था, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हुआ करता था। अभी भी तकरीबन 6.5-7% के करीब हमारा इन्फेक्टेड पोर्टफोलियो ना। वो पोर्टफोलियो वो है जिसके अंदर हम प्रिंसिपल पे राइट ऑफ नहीं ले सकते। अगर आप प्राइवेट बैंकों को देखेंगे तो उन्होंने प्रिंसिपल पे राइट ऑफ लेके अपनी बैलेंस शीट को साफ कर दिया। हम वो नहीं कर पाए। अगर गवर्नमेंट जो है वो कल को एक लॉ ले आती है जिसमें वो जो इस पर वो बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जहां पर वो एग्जिस्टिंग जो ट्रबल्ड एसेट्स है, इंडस्ट्रीज, उनको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जो बैंकों की सपोर्ट से ही रिवाइव होगी, वहां पर वो अलाउ करेंगे तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको एक एडवांटेज मिल सकता है। अगर लॉ में प्रोविजन जो कैटेगोरिकली आ गई कि वो एक मेथड के तहत प्रिंसिपल पे भी राइट ऑफ ले सकते हैं, अगर वो हो गया, जो आज लॉ में बाहर नहीं है बाय द वे, मगर एक नॉर्म है, तो फिर आपको एकदम से बहुत बड़ा बूस्ट नजर आएगा रिवर्सल के अंदर, जो कि इतना बड़ा हो सकता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को डबल कर सकता है, बल्कि डबल से भी ज्यादा कर सकता है अगर मैं आज बैठ के उसकी असेसमेंट करता हूँ। आई होप शंकर साहब आई बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। जी, और कौन है? खबर जरा देखिए जी। Participants are commenting that जी आ गए questions. As a shareholder, we were extremely satisfied and happy with the Bank of Punjab. ये डॉक्टर अहमद साहब ने कहा है, जिनके क्वेश्चंस थे सर। सेटिस्फाई होंगे इंशाल्लाह ताला गोइंग इनटू द फ्यूचर। जम्मल साहब ने एक सवाल किया कि there is any possibility of second interim dividend in the third quarter. We've answered that. President साहब has. मैंने वो जितना कायदे आज़म उनका ये ना, ये अल्लामा इकबाल का बेबिस्तर से जी। क्यों जी, इकबाल का, अल्लामा इकबाल का है ना, बेबिस्तर है शजर से उम्मीद भारत। सो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों से पहले भी ये कहा था, मैंने आप लोगों से 4 साल पहले ये कहा था कि ये शेयर जो है ना, ये ईयरली शेयर नहीं है, इसको आपको 3-4 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और आप आज देख लीजिए कि 3-4 साल बाद हम कहाँ खड़े हुए। बल्कि 4 साल पहले मैंने एक स्ट्रेटजी आउटलाइन की थी असद, वो तुमने उसकी क्लिप बनानी थी, क्या हुआ उसका? वो बना के और जरा ये हमारे इन्वेस्टर्स को भिजवाओ सबको। हम आपसे वो भी शेयर करेंगे कि 4 साल पहले मैंने क्या कहा था, आप वो देख लीजिएगा। हमारी कोशिश ये होती है जो हम चीज कमिट करें हम फिर उस पर स्टैंड भी करें, उसको आगे लेके चलें। हमने आपसे कमिट किया है कि हम डिविडेंड को पॉलिसी भी देखेंगे, इंटरम हमने वो डिलीवर किया आपको, लोग यकीन नहीं करते थे। यहाँ तक हुआ कि जब एनुअल
जनरल मीटिंग हुई तो उसके अंदर मुझे शेयर होल्डर्स ने कहा कि जी आप क्वार्टरली क्यों कह रहे हैं, आप हाफ ईयरली दे दें। दे वर नॉट इवन श्योर कि हम हाफ ईयरली देंगे या नहीं देंगे। लिहाजा मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि प्लीज पॉजिटिवली देखिए चीजों को, इंशाल्लाह इससे ज्यादा बेहतर ही चीजें नजर आएंगी आपको, और इंशाल्लाह इससे बेहतर ही नंबर नजर आएंगे, इससे ज्यादा बेहतर ही रिटर्न नजर आएगा। और गोइंग इनटू द फ्यूचर, अभी तो कहते हैं ना कि चले हैं तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फिर आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। थैंक यू। अहमद मेहनती साहब का एक वो है कि प्लीज अपने ये तो है जी वेबसाइट के ऊपर, मेहनती साहब ऑलरेडी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी जी। एक क्वेश्चन है सर का, with the government encouraging SME lending for flood affected areas, do you expect any impact on the risk weighted assets, or पूरा will these facilities be backed by the government lending? ये तो मैंने डिटेल में बता दिया, अगर सुना अभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो स्पेसिफिकली कोई पूछ लीजिए तो मैं वो भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको। मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल इन टोटलिटी पूरा फैक्चुअल सिचुएशन बताऊं जी। और जी करें जी फवाद साहब। अस्सलामुअलैकुम। मेरा क्वेश्चन ये है, बल्कि क्वेश्चन ही सजेशन है कि आप जो डिविडेंड की बात कर रहे हैं, अगर आप क्वार्टरली डिविडेंड देंगे तो मार्केट को बहुत बूस्टअप होगा, चाहे वो कम ही दें। और इसके अलावा एक आप मिक्सअप कर लें कि कुछ बायबैक भी हो और कुछ डिविडेंड भी हो, तो उससे आई थिंक मार्केट में आपकी जो प्राइस है वो अचीव हो सकती है, जो कि आपकी प्राइस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपकी कीप दैट इन माइंड। थैंक यू वेरी मच जी। खबर, if there are no more questions we can, अगर कोई और क्वेश्चंस है लेडीज एंड जेंटलमैन तो प्लीज हाथ रेज कर दीजिए। वो मुझे भेज रहे हैं चैट में, देखें खबर खोलिए, चैट हो गए, मुझे भेज दिए थे आप, देख लो। बता दीजिए, we'll wait for another 5 minutes, अगर कोई सवाल है तो जरूर बताइए। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज रह जाए आपके जहन में जो बाद में आप पूछना चाहें और गालिबन ना आपको जवाब मिल सके, तो हम आपकी बस आपका वॉल्यूम थोड़ा सा लो है। आके चेक करो। जी मैं कह रहा हूँ कि हम और 5 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई सवाल नहीं है। अब कासिम जवाब आ रहा है, आपको आवाज आ रही है साहब? So, Zafar Saab is saying that we'll wait for another 5 minutes, and if you have any questions, you can either raise your hand or put them up in the chat. एक क्वेश्चन आया बट मेरे पास नाम नहीं है उनका। वो क्वेश्चन है, will the right of adjustment in NPLs be an accounting adjustment entry or will be cash impacts as well? जी तो जी डिपेंड करता है कि वो क्या लॉ आता है और किस तरह सिचुएशन क्लियर होती है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर वो डायरेक्टली कैपिटल में भी ऐड हो जाता है ना, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आज हमारा जो बहुत हेल्दी है माशाल्लाह 3.46% पे एलआर, वो एलआर जो है वो किस लेवल पे जाएगा, और जो राइट ऑफ आएगा उसका 33% हम लैंड कर सकते होंगे या हम इन्वेस्टमेंट उसकी कर सकते होंगे 33 टाइम्स। तो जो 33 टाइम्स हम उसको कर सकेंगे, जितने पैसे हमारे कैपिटल में ऐड होंगे वो उसका एनआईआई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और पीएनएल पे इम्पैक्ट उसका आएगा ही आएगा, वन वे और the other। Thank you. फारूक दानियाल साहब की एक सजेशन है, I have a suggestion that there are a lot of deposits from the district courts from all Punjab through courts fees. If possible to launch branches near courts, otherwise people are following nearby other entities. जी बहुत शुक्रिया फारूक साहब, विल कीप दैट इन माइंड। बाय द वे हर जगह पे हमारी ब्रांचेस मौजूद है, पंजाब में तो बहुत ही अच्छी कवरेज है बाय द वे, बट नेवरदलेस वी विल evaluate your suggestion and definitely look at it very positively। जी Sir, I think that's pretty much it. अहमद मेहनती साहब का ये है कि स्टिल जी अहमद मेहनती साहब का दोबारा नहीं, वो आई थॉट कि वो वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी वॉल्यूम की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं अब ठीक हो गई वॉल्यूम। चलिए कासिम हम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं,
Sir, I think pretty much we have covered everything. I don't see any other questions over there as well, sir. Chat में भी कोई खास, I mean, there is no new question in the chat. आपको आवाज आ रही है कासिम मेरी? सर अभी आ रही है. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मार्केट में कोई भी सवाल जो है ना आंसर्ड रह जाए. वी आर विलिंग टू वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स. अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए. मगर प्लीज मुझे 35 रुपए की शेयर प्राइस आपसे चाहिए. देखो क्या सवाल है. जी मुस्तफा साहब. जी जी. Please repeat. जी 1/3 of our total book. और Quantum covered under the first loss coverage. Quantum covered. The first loss coverage is 70. एक सेकंड जी, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता. 76.59%, 77%. Then there is another comment, a very insightful session. Thank you. Please upload the recorded session on your website. बिल्कुल करेंगे. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है और हम करेंगे भी. दोबारा आ रहे हैं सकलैन साहब? पूछे सकलैन साहब क्या कह रहे हैं. जी सकलैन साहब बताइए. आप बड़े ट्रिकी सवाल पूछते हैं, फलसफे पे चली जाती है बात. नहीं सर, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आप 35 रुपीज कह रहे हैं पर शेयर प्राइस का फ्यूचर में, तो ये आप किस बेस पे इसको टारगेट कर रहे हैं? कोई एक्सप्लेन किया यार. आपकी सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर. मैं बताता हूँ. अब आ रही है आपको सकलैन आवाज? सकलैन साहब जी 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 जी. जी 35 रुपए में ऐसे कह रहा हूँ कि आज हमारी ब्रेकअप वैल्यू है 30 रुपए. और जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स नजर आ रहे हैं, मैंने आपको पूरा रिवील करके बताया कि कैसे वो बेहतर होगा. मेरा ये ख्याल है कि शायद हमारी ब्रेकअप वैल्यू जो है वो 35 रुपए के आसपास आ जाएगी. इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम ब्रेकअप वैल्यू पे तो ले आओ यार. वैसे तो मुझे आपसे कहना चाहिए सकलैन साहब कि 40-50 पे लेके जाएं, बट चले मैं फिलहाल 35 पे ही आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ. सर हमारी तो पूरी कोशिश है. थैंक यू सकलैन साहब. बहुत. आप कहाँ से हैं, किस हाउस से हैं? सर ARN फाइनेंशियल से हूँ सकलैन, इधर लाहौर में लोकेटेड है, LSE में. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी. जी रहमान साहब. जी अब्दुल रहमान साहब. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट सेशन, काफी इंसाइटफुल. आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कवर कर ली और सकलैन ने तो जॉब टेन्योर पे भी क्वेश्चन कर लिया. एक चीज थोड़ी सी जो है वो शायद रह गई. ओवरऑल अगर अगले 1 साल 1.5 साल में डिपॉजिट्स का अगर कोई बैंक ने टारगेट रखा हो, 2 ट्रिलियन के काफी करीब पहुंच गए हैं, तो उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें. थैंक यू. अब्दुल रहमान आप किस हाउस से हैं? जी मैं भी ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स का CEO. अगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप और सकलैन 35 पे ले जाएंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 2 ट्रिलियन तो इस साल में क्रॉस करूंगा ही करूंगा. मगर इंशाल्लाह अगले 3 साल में कोशिश करेंगे 2.5 भी क्रॉस कर ले. जाफर बैठा है कि नौफल साहब? 2.6 कर लोगे ना? 6 का है. 2.6 का 27. लो जी CFO साहब तो मुझे और डांट रहे हैं. वो कह रहे हैं यार अब एम्बिशियस ही नहीं है CFO साहब. वो कह रहे हैं 2.6 में करूंगा. तो 2 ट्रिलियन तो हम इस साल कर लेंगे. अगले 3 साल में इंशाल्लाह 2.6 की प्रोजेक्शन ये CFO साहब ने बनाई हुई है. इंशाल्लाह क्रॉस 2.6 एज वेल. बट जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा अब्दुल रहमान कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए रादर देन क्वांटिटी. तो while we will increase the balance sheet, while we will increase our deposits, but the quality of deposit is very important to my mind. Low cost saving, Islamic deposit and current account averages. दूसरा मैं आपको एक और चीज पे, क्योंकि वो सकलैन साहब ने पहले सवाल टेन्योर पे पूछा था. देखिए मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन माशाल्लाह से में इसमें इतनी डेप्थ आ गई है कि अभी आपने देखा एक ट्रांजिशन हुई. हमारे जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेड थे वो माइग्रेट कर गए टू ऑस्ट्रेलिया. हमने बाहर से किसी को लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास मार्केट के सबसे अच्छे लोग थे और वो मौजूद थे और उमर ने उनको फौरन ही रिप्लेस कर दिया. मैं ये समझता हूँ कि इस बैंक में कोई आदमी भी जो है ना वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है. हर आदमी जो है उसकी सक्सेशन और रिप्लेसमेंट मौजूद है.
हमने अपने आप को बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है और उस इंस्टीट्यूशनलाइज करने की वजह से ही आपको ये रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। देयरफॉर मैं हूं या ना हूं, ये या मेरे अलावा कोई और हो या ना हो, द बैंक विल कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड डू वेल इंशाल्लाह ताला। और एक ट्रेजेक्टरी भी देख सकते हैं आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पिछले 15-16 साल के अंदर ये बैंक कहाँ से कहाँ पहुंचा है। वो सिर्फ इस वजह से कि इसकी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी चल रही है। और एक और मैं आपसे बात आज शेयर कर लेता हूं कि पॉलिटिकल सेटअप हो या ब्यूरोक्रेसी ऑफ पंजाब हो, they take a lot of pride in Bank of Punjab and its governance structure. Therefore, they will never tinker, they don't tinker, then they will never tinker with the Bank of Punjab's governance structure. They will make sure कि इसकी sanctity बरकरार रहे। ये individual driven नहीं है, ये institutional move है जिसमें आपको 15 साल में ये इतने phenomenal results नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। एक और कोई था? थैंक यू सो मच सर। आप जैसे वो शेयर प्राइस की बात कर रहे थे ना, तो आप जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं करंट अकाउंट, आप अभी भी स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा भी जो भी बैंक 30% के अराउंड करंट अकाउंट पे होता है, सो वो अपनी ब्रेकअप वैल्यू, बुक वैल्यू के करीब काफी आ जाता है। सो जिस ट्रेजेक्टरी पे आप हैं, आई थिंक हम ज्यादा दूर नहीं है वो दोनों माइलस्टोन्स अचीव करने में। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी तो 20 टपाए ना कल सुबह, प्लीज वन स्टेप एट ए टाइम। जी फवाद साहब, आपका फिर सवाल है। मेरा ये सवाल है, शायद मैं मिस कर दिया आपका। एनपीएल के प्रोविजन आपने 75% बताया या कुछ और बताया आपने? और अगर 75% है तो आपको फर्दर प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो उन्होंने सवाल ये पूछा था कि आपका जो एग्री और एसएमई का पोर्टफोलियो है वो कितना है, जो टोटल पोर्टफोलियो का है। वो मैंने वो बताया था कि वो 1/3 है। फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि फर्स्ट लॉस कितना है उसमें से कवर्ड, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो वो मैंने बताया था कि वो 77% है। और फिर उसके अंदर अगर मैं क्लीन एक्सपोजर अपना देखता हूँ तो उसका वो सिर्फ 8% है फॉर माय टोटल पोर्टफोलियो। और उसमें से जो हमने अभी स्ट्रेस टेस्ट किया हुआ है उसकी बेसिस पे सिर्फ 0.5% ऑफ द 0.4, मैं उसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 0.5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इज एट रिस्क व्हिच इज नॉट फर्स्ट लॉस गारंटी और कवर्ड थ्रू द इंश्योरेंस। एंड वी एक्सपेक्ट कि शायद वहां लॉस पोटेंशियली आ सकता है। उसमें सिक्योर्ड लोन्स भी है और अनसिक्योर्ड लोन भी है। हमारे जो अनसिक्योर्ड लोन है वो merely 0.18% है of the total portfolio in the flood areas and in SME and agriculture. जी एक और करो जी कासिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपकी सुपरविजन में बैंक इज ग्रोइंग वेरी वेल। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था शायद किसी फोरम के ऊपर कि वाई बैंक ऑफ पंजाब इज नॉट बाइंग बैक शेयर्स। ठीक है, सॉरी मैं सेशन एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो मे भी आपने इसका कोई क्वेश्चन आया हो या मैं जवाब दे देता हूं। नहीं मैं दोबारा बता जी देखिए बात ये है कि जो बैंक रिलेटिवली थिनली कैपिटलाइज होते हैं, जो हमारा केस है, आपके सामने नंबर जो आप देख सकते हैं, तो उनके लिए बायबैक का ऑप्शन और डिविडेंड के ऑप्शन में उनको टॉस अप करना पड़ता है और वे करना पड़ता है कि कौन सा बेहतर रूट है। हमारी मैनेजमेंट ने ये अज्यूम किया और हमारे बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि गालिबन हमारे केस में ये बेहतर है कि हम इस वक्त डिविडेंड दें रादर देन बाइंग बैक। एंड मेरा ये लगता है कि हमारे बोर्ड का डिसीजन ठीक था नदीम साहब, क्योंकि जिस तरह एकदम से शेयर प्राइस पे बूस्ट हमें नजर आती है हाफ ईयर के डिविडेंड के बाद, उससे हमें ये लगता है कि ये डिसीजन गालिबन बहुत अच्छा डिसीजन था जो हमने लिया। लेकिन हम इसको पूरी तरह डिसमिस नहीं कर रहे हैं कि हम बायबैक नहीं करेंगे। हम बायबैक में बहुत इंटरेस्टेड हैं, मगर हर दफा जहां हमारे पास चॉइस होगी कि हम बायबैक करें या डिविडेंड करें, वहां हमें ये वे करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना लीवे अवेलेबल है टीयर 1 कैपिटल के अंदर कि हम कौन सा रूट फॉलो करें। एंड देयरफॉर वो हर दफा हम ये इसको वे करके और डिसीजन लेते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है
कि इन द फ्यूचर जिस तरह हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की आउटलुक है, हम एक्चुअली ये दोनों चीजें करें। जो किसी ने कहा भी था, गालिबन फवाद यूसुफ साहब ने कहा था कि डिविडेंड और बायबैक दोनों का ऑप्शन आपको देखना चाहिए। मैं फवाद साहब से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। हम उसको और सीरियसली देखेंगे गोइंग इनटू द फ्यूचर, क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत बेहतर होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम उससे दोनों चीजों को वे प्रॉपरली कर सकते हैं कि हम कहाँ रुकें और कहाँ जाएं। अब ये सब कुछ जो है ना, ये डिपेंड करता है, टू टेल यू द ट्रूथ, आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोगों ने शेयर प्राइस माशाल्लाह से वहां ले गए जहां कुछ होना चाहिए, तो शायद बाय बैक का ऑप्शन जो है वो हमारे लिए क्लोज होता जाए। मगर अगर आप वहां लेके नहीं गए तो वो ऑप्शन हमारे लिए हमेशा खुला रहेगा। बट जो ट्रेजेक्टरी बैंक की है वो माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव है कि मुझे लगता है कि ये ऑप्शन हमारे लिए हमेशा ही खुला रहेगा, क्योंकि हमें बहुत इस पे कभी इम्कान है और यकीन है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अगली 3 साल की जो है वो सारी इंडस्ट्री से बेहतर आपको नजर आएगी। आपने ये देखा, हमने 100% ग्रोथ दिखाई है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, और ये विदाउट एनी कैपिटल गेन्स है। आप सोचिए अगर हम कैपिटल गेन्स उसमें डाल देते तो शायद हम सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते, जिसके हम बड़ी हमारे पास कैपेसिटी है। मगर हम ये समझते हैं कि हमें इस बात पे बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए और हमें कोर इनकम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी एक सेटिस्फैक्शन मिले और हमें भी एक एक मोटिवेशन हो कि हम अपने कोर बिजनेस पे ही फोकस करें। जी, तो बात any more questions? देखिए 5 मिनट और, मैं तो आप लोगों को 5-5 मिनट देने को फुल तैयार हूँ। आपके कटहरे में हाजिर हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आप लोग बताएंगे कि जी बस अब हम तंग आ गए, हम जा रहे हैं, आप लोग जाएं। लेकिन प्लीज बैंक ऑफ पंजाब पे थोड़ा सा रहम करें, उसको जरा थोड़ा सा वो स्टेटस दें जो वो डिजर्व करता है, उसकी प्राइस प्लीज जरा वहां लेके आइए। आप सबसे मेरी बड़ी गुजारिश है, मोहतबाना जी। कोई सवाल नहीं है? एक आया तो है। हाँ, एवरेज करंट डिपॉजिट आप बात कर रहे हैं एवरेज ग्रोथ की ना? 24% ग्रोथ है। 24% ग्रोथ नहीं, एवरेज परसेंट करंट अकाउंट का ग्रोथ है सर जी वो हमारी कितनी है? हमारी 40% एवरेज ग्रोथ है करंट अकाउंट। एवरेज ग्रोथ है 40% एवरेज ग्रोथ है जी करंट अकाउंट के अंदर। एवरेज की बात हो रही है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जी इंशाअल्लाह ताला। जनाब बस सर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस वी आर एक्सपेक्टिंग? यार मैंने जवाब मैं उसका दोबारा दे देता हूँ। अगले 2 साल में इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि हम 1000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसको टच करें। बट मैं ये भी कैविएट साथ लगा दूं कि हम क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं देन द क्वांटिटी। तो मे बी इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अच्छी तरह लेवरेज कर लें, अपना डिपॉजिट का जो मिक्स है उसको बेहतर कर लें, अपने जो एवरेजेस है उसको बेहतर कर लें, और फिर उसके बाद ब्रांच एक्सपेंशन को ज्यादा फोकस तरीके से परसू करें। जी, एक और भी अगर दिखाइए मुझे लास्ट। सर न्यू क्वेश्चन एज सच अब और कोई नहीं है? वही ये जो अभी सर्कुलर डेट पे आप सवाल पूछ रहे हैं, ये आई डोंट थिंक मैं उस पर जवाब देने की पोजीशन पे हूँ। आई थिंक वो किसी पावर सेक्टर की कोई वो होगी, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, तो आप उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। आई डोंट थिंक आई एम कॉम्पिटेंट टू कॉमेंट ऑन दिस। जी, ये मैं जरूर आपको बता सकता हूँ कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, बैंकों ने पूरा फोकस उनको दे दिया है, और उससे भी हमारे नंबर्स बेहतर ही होंगे अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग होगी। वो मल्टीपल रीजंस, एक तो इसलिए वो बेहतर होगी क्योंकि हमारा वो इसलिए बेहतर होगी क्योंकि जो पावर सेक्टर की वो एंटिटीज जो कैश स्टार्ट है उनको एक बूस्ट मिल जाएगा और उनमें एक एक्टिविटी नजर आएगी। दूसरा ये कि जो हमारे लोन रीस्ट्रक्चर होते रहे इन द पास्ट मेनी इयर्स, उस पर हमारे पास एक क्लियर कट एग्जिट स्ट्रेटेजी नजर आएगी जिससे वो लोन पे डाउन हो जाएंगे। और तीसरा ये कि हमारी एसेट बुक जो है वो मजीद बुक बड़ी होगी और उसमें एक डिसेंट रिटर्न जो है वो हमें नजर आता है कि हमें इंशाल्लाह इस इंक्रीमेंटल लोन पे मिलेगा। दैट्स इट सर। जी जा सकता हूँ, आप अभी चाहते हैं इसमें बैठूं?
या मैं उस वक्त तक बैठने के लिए तैयार हूँ जब तक 35 रुपए नहीं होता शेयर। कह रहे हैं कुछ लोग कि अगले हफ्ते तक शायद इंशाल्लाह हो हो जाए जाए some people are saying कि we will come back to you इंशाल्लाह ताला after the 9-month result Nadisha as well। और इस दफा जो है वो कराची आके हम इसको फिजिकली करेंगे एट द स्टॉक एक्सचेंज और somewhere else। बट 9 months में इतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे कि हम चाहेंगे कि हम और आपसे फिजिकली वहां पर मिलें और आपसे कुछ उसमें आपसे मिठाई खाएं और आपसे ही चाय पिएं। सो आप लोग जरा तैयारी कर लें खर्चे की। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू भाई। Thank you very much, Khawatino Hazrat Moses. बहुत शुक्रिया. Thank you very much for your participation. And as Zafar Saab has said, we'll see you in October, inshallah, October, November after the September 30th results. Thank you very much. Khud Hafiz. November, जी. रिजल्ट आएंगे तो नवंबर में जी अनाउंस करने का जी एंड इंशाल्लाह नवंबर मिड में हम कराची में आके आपसे मुलाकात करेंगे अगर मैं मुल्क से बाहर नहीं गया तो जी 12 नवंबर में ही सब पॉइंट आए जी वी विल डेफिनेटली मीट अप विद यू। थैंक यू वेरी मच जी खुदा हाफिज शुक्रिया जी, थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। Recording stop.